हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से द ब्रेनी पाठशाला पे मेरे यानी शुभम शर्मा के साथ। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज पुअर्टी, गरीबी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब हम ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करते हैं पुअर्टी की, तो पुअर्टी की हम डेफिनेशन आज तक पढ़ते हैं। पुअर्टी इज ए स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज और हर बेसिक नेसेसिटीज, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अगर कोई एक इंसान अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता, सो इंसान क्या है, गरीब है, और उस अवस्था को हम लोग गरीबी कहते हैं। लेकिन क्या इतना ही पुअर्टी है? बस इतनी छोटी सी हमने डेफिनेशन दे दी, हमने पुअर्टी को डिफाइन कर दिया। क्या यही पुअर्टी है? नहीं, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। पुअर्टी इतना सा ही नहीं है। पुअर्टी जो स्टेट है वो बहुत कुछ हमें बताता है। सो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या पुअर्टी है, क्या वर्ल्ड बैंक ने पुअर्टी को किस तरीके से डिफाइन किया है। सो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इकोनॉमिक्स पे आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिल सके। सो पुअर्टी की हम बात करते हैं। ट्रेडिशनल डेफिनेशन हमने देखी कि पुअर्टी इज ए स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू फुलफिल हिज और हर बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइक फूड, शेल्टर एंड हाउस। मतलब जो हमारी बुनियादी बेसिक आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, उनको हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते। लेकिन पुअर्टी क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बताया दैट पुअर्टी इज हंगर। पुअर्टी क्या है? भूख है। पुअर्टी इज नॉट हैविंग ए गुड हाउस। पुअर्टी एक अच्छा हाउस ना रखना, दैट इज ऑल्सो पुअर्टी। पुअर्टी इज बीइंग सिक बट नॉट एबल टू सी अ डॉक्टर। पुअर्टी, गरीबी क्या है? मैं बीमार हूं बट मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, दैट स्टेट इज ऑल्सो पुअर्टी। पुअर्टी इज नॉट हैविंग ए गुड एजुकेशन। पुअर्टी अच्छा एजुकेशन ना होना, दैट इज ऑल्सो पुअर्टी। पुअर्टी इज नॉट नोइंग हाउ टू रीड अ बुक। गरीबी क्या है? मैं अगर कोई पुस्तक नहीं पढ़ सकता, दैट इज ऑल्सो पुअर्टी। इसके अलावा पुअर्टी एग्जिस्ट करती है जब कोई पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को एक पिकनिक ट्रिप पे नहीं भेज सकते, वो भी पुअर्टी है। क्यों पुअर्टी है? क्योंकि उनके पास खर्चा नहीं है। दे आर नॉट इन फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट और टोटल पुअर्टी। वो उस फॉर्म में नहीं है कि लोग या सरकार उनको गरीब बताएं, बट वो अंदर से जानते हैं दैट दे कैन नॉट अफोर्ड दैट एक्सपेंसेस। इसके अलावा बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बर्थडे पार्टी में अपने चिल्ड्रन को नहीं भेजते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव मनी एंड दे कांट अफोर्ड ए गिफ्ट प्राइस। एक गिफ्ट प्राइस है जो गिफ्ट का, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। सो वो सारी चीजें पुअर्टी के अंदर आती हैं। तो पुअर्टी का एक छोटा डेफिनेशन नहीं है, मल्टी डायमेंशन में हम पुअर्टी को मेजर करते हैं। इसके अलावा एक कंपैरिजन अप्रोच, या फिर हम लोग बात करें कैपेबिलिटी एंड फंक्शनैलिटी अप्रोच आया अमृत्य सेन का। जैसे मान लो ये रामलाल है और ये श्यामलाल है। रामलाल के पास बहुत सारे पैसे हैं, उसने एक लैपटॉप ले लिया, एक मोबाइल ले लिया, लेकिन उसको चलाना नहीं आता। श्यामलाल है, उसके पास पैसे नहीं है बट उसको लैपटॉप भी चलाना आता है और मोबाइल भी चलाना आता है। सो रामलाल इज ए पर्सन who do not know how to use laptop and mobile, but Shyamlal is a poor person but he knows how to use laptop and the mobile. अब देखिए यहां पे रामलाल इसके कंपैरिजन में पुअर हो गया, रिलेटिवली पुअर हो गया। कैसे हो गया? बिकॉज रिच। तो इन सारी अप्रोचेस के बारे में बात की, लेकिन जो मेन दो मेजर क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं। एक एब्सोल्यूट पुअर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब एब्सोल्यूट पुअर्टी की बात करते हैं, और दूसरी पुअर्टी होती है दैट इज रिलेटिव पुअर्टी। तो दो क्लासिफिकेशंस की आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। एक एब्सोल्यूट पुअर्टी है और दूसरा रिलेटिव पुअर्टी है। देखिए, एब्सोल्यूट मतलब टोटल, तो ऐसी गरीबी या ऐसी पुअर्टी की स्टेट जिसमें हम लोग एक बेसलाइन डिफाइन कर देते हैं। मतलब आपने क्या किया, मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, जिसमें मतलब एक लेवल ऑफ इनकम को देखते हुए आपने एक मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। उस मिनिमम स्टैंडर्ड के नीचे वाले लोग क्या हो जाते हैं? एब्सोल्यूट पुअर हो जाते हैं। मतलब एब्सोल्यूट पुअर्टी, ए फिक्स स्टैंडर्ड इज सेट। एक फिक्स स्टैंडर्ड को सेट कर दिया जाता है। उस स्टैंडर्ड से दोज पर्सन हु आर नॉट एबल टू फुलफिल या हु आर नॉट एबल टू अचीव दिस स्टैंडर्ड, so those will be in category of absolute poor and that state will known as absolute poverty। मतलब आपने क्या कर दिया, जैसे हम इंडिया की बात करें तो 1407 रुपए हमने अर्बन एरिया में फिक्स कर दिए कि इससे कम कमाने वाला इंसान गरीब है। अब वो 1407 रुपए कैसे फिक्स किए, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट ऑफ पुअर्टी की बात करेंगे, इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है पुअर्टी को, तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक नॉर्मल अगर हम लोग आइडिया लेते हैं
तो एक कमोडिटी बास्केट की कमोडिटी सेट की जाती है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें जो जरूरी इंसान को चाहिए ही चाहिए, उनका खर्चा वो टोटल निकालते हैं और उसके बेसिस पे ये लाइन सेट की जाती है। तो एब्सोल्यूट पुअर्टी में क्या होता है, एक्चुअल पुअर्टी ये होती है बेसिकली, और उसमें क्या होते हैं, मतलब एक्सट्रीम पुअर लोग आते हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं कमा पाते हैं या ऐसे स्टेट में नहीं होते जहां वो रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर एंड हाउस, आप डिसेंट मकान की बात तो छोड़िए, उनके पास हाउस भी नहीं होता। सो दोज पीपल आर एब्सोल्युटली पुअर एंड द स्टेट इज नोन एज एब्सोल्यूट पुअर्टी। उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट पुअर्टी की स्टेट बोलते हैं। मतलब एक लिमिटेड एक फिक्स क्राइटेरिया हमने सेट किया, उस स्टैंडर्ड को जो लोग अचीव नहीं कर पाते, दोज पीपल आर एब्सोल्युटली पुअर एंड दैट स्टेट इज नोन एज एब्सोल्यूट पुअर्टी। अब हम बात करते हैं रिलेटिव पुअर्टी की। तो जो रिलेटिव पुअर्टी का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, उसमें जो पर्सन होते हैं जो रिलेटिवली पुअर होते हैं वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट पुअर नहीं होते। मतलब इस एग्जांपल से आप देखेंगे, मान लेते हैं हमने बेसलाइन डिफाइन कर दी, लेकिन बेसलाइन से ऊपर जो लोग हैं उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम है और कुछ लोग ज्यादा रिसोर्सेज रखते हैं। मतलब अब जैसे मान लो मैं बात करता हूं, कोई पर्सन है ए एंड बी, दोनों एब्सोल्यूट पुअर नहीं है, मतलब गरीबी रेखा से वो लोग ऊपर है, लेकिन ए जो पर्सन है उसका इनकम कम है कंपैरेटिवली बी से। तो इनकम कम है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो वो चीजें कंज्यूम करता है उसका जो खर्चा है वो भी ए का कम है, क्योंकि इनकम कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, कंजम्पशन भी उसका कम होगा। तो ए जो पर्सन है मान लेते हैं उसके पास साइकिल है और बी जो पर्सन है उसके पास बाइक है, तो ए इज रिलेटिवली पुअर देन बी। समझ में आया ना, मतलब दो कंट्रीज को, दो पर्सन को कंपेयर करेंगे हम लोग, किसके पास ज्यादा है, मतलब इनकम की डिसिमिलरिटी को हम लोग इसमें मेजर करते हैं। और जिस कंट्री में जितने ज्यादा रिलेटिवली पुअर लोग होते हैं, मतलब देखिए रिलेटिव पुअर्टी में क्या होता है, इसका कोई एंड नहीं है। मतलब आप पूरे वर्ल्ड में जो पहले नंबर पे इनकम के मामले में और जो दूसरे नंबर पे है, तो दो नंबर का एक नंबर से रिलेटिवली पुअर होगा, तो इसका कोई एंड है क्या, मतलब हम लोग इसको पूरी तरीके से खत्म कभी नहीं कर सकते। लेकिन एब्सोल्यूट पुअर्टी को हम लोग खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सब लोगों को अगर हम लोग इतना कुछ देने लग जाए स्किल्स के थ्रू, ताकि वो लोग बेसिक नेसेसिटीज को तो एटलीस्ट फुलफिल कर पाए, तो एब्सोल्यूट पुअर्टी को खत्म किया जा सकता है, रिलेटिव पुअर्टी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो रिलेटिवली पुअर्टी में क्या होता है, मान लो एक पर्सन है, मेरे पास आज मोटरसाइकिल है, मान लो मेरे पड़ोसी के पास कार है, तो मैं उससे रिलेटिवली पुअर हो गया। अब मैंने कार ले ली, मेरे पड़ोसी ने हेलीकॉप्टर ले लिया, तो अभी भी मैं उससे रिलेटिवली पुअर हूं। तो ठीक है, रिलेटिवली पुअर्टी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता पूरी इकोनॉमी में। ठीक है, पूरी कंट्री में खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंसान तो उससे दूसरे से ज्यादा अमीर होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। सब लोग ऐसे बराबर लेवल पे आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। लेकिन मैं रिलेटिवली, देखिए अभी क्या था, मैं रिलेटिवली मेरे पड़ोसी से गरीब था, लेकिन हो सकता है कि मेरे पड़ोसी की कार बिक जाए और उसके पास क्या आ जाए, साइकिल आ जाए, मेरे पास मोटरसाइकिल है। अब क्या होगा, रिलेटिवली मैं उससे अमीर हो गया ना, वो रिलेटिवली पुअर हो गया। एब्सोल्यूट पुअर दोनों ही नहीं है, दोनों अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पा रहे हैं आराम से, रिक्वायरमेंट्स को। लेकिन रिलेटिवली पुअर्टी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पूरी इकोनॉमी से इसको कभी खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा जरूर होगा जो दूसरे से ज्यादा कमाएगा, जिसके रिसोर्सेज दूसरे ज्यादा होंगे, जिसकी इनकम उससे ज्यादा होगी। सब लोग एक लेवल पे लेके आना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया रिलेटिव और एब्सोल्यूट पुअर्टी को। पुअर्टी की एक ब्रॉड डेफिनेशन भी हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडिया में पुअर्टी के मेजरमेंट को देखेंगे, किस तरीके से कौन कौन सी कमिटीज ने मेजर किया पुअर्टी को, कितने % लोग निकल के आए पुअर पर्सन। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू।